नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आप तमाम यूट्यूबर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं चैनल अपन मनोरंजन पर। दोस्तों, यूट्यूब ने हाल ही में एक नई अपडेट जारी की है, एक नई नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनकी कमाई गूगल एडसेंस से होती है, उस कमाई का 24% हिस्सा यानी कि 24% यूट्यूब काटेगी टैक्स के रूप में। यूट्यूब ने साफ साफ कह दिया है कि आपके जितने भी दर्शक यूएस से आते हैं, आपके जितने भी व्यूअर्स यूएस से आते हैं, केवल उसी पे आपका टैक्स काटा जाएगा। तो इस टैक्स नोटिफिकेशन के लिए एक आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे दर्शक तो यूएस में हैं ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबको ये फॉर्म भरना है, आपके दर्शक यूएस में हो या ना हो। तो चलिए आपको बताते हैं ये फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल एडसेंस में साइन इन हो जाना है। ये गूगल एडसेंस का इंटरफेस फिर से खुल गया। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और दोबारा साइन इन हो जाएंगे। ये साइन इन हो गया। यहाँ पे है ऐड टैक्स इन्फो। अब ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करते ही हम अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। ये हमने इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए हम अगले पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगले पेज में देखिए हम इसको पहले जूम कर लेते हैं। ये देखिए दो ऑप्शन हैं, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही नया पेज खुल जाएगा आपके सामने। ये देखिए नया पेज खुल गया। अब इस नए पेज में क्या है गौर से देखिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक हैं। तो सीधी सी बात है, नागरिक नहीं है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नो पे क्लिक करते ही हमको अगला पेज मिल गया। ये देखिए अब इस पेज को ज़रा गौर से देखिए। इसमें भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है W8BEN और दूसरा है W8ECI। तो आपको W8BEN पे क्लिक करना है। ये उन यूट्यूबर्स के लिए है ऊपर वाला ऑप्शन जो यूएस से नहीं आते हैं। तो ऊपर वाले पे ही क्लिक करेंगे। ऊपर वाले पे क्लिक करके यानी कि W8BEN पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म। उसके बाद हमें अगला पेज जो मिलता है, इस अगले पेज में सबसे पहले अपना नाम टाइप करें। उसके बाद नीचे का ऑप्शन छोड़ दें, फिर कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इंडिया ये रहा इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे है देखिए फॉरेन टिन। इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे भरना है आपको अपने पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या भरना है, आपको अपने पैन कार्ड का नंबर भरना है। फॉरेन टिन में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर भर दीजिए आप, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमें अगला पेज मिलेगा। ये अगला पेज मिल गया। अब इस पेज को गौर से देखिए। इसमें आपको एड्रेस भरना है। सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो एड्रेस आपने गूगल एडसेंस में डाल रखा है वही एड्रेस सेम होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एड्रेस भरने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक कॉलम है, यहाँ पे लिख रहा है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस मेलिंग एड्रेस। यानी कि मेलिंग एड्रेस जो है ये आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम है। अगर सेम है तो इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद फिर हम चेक करके आगे बढ़ेंगे। इसको यहाँ पे चेक करके अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमको अगला पेज मिलेगा। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने तो ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे हमें यस पे ही क्लिक करना है और यस पे क्लिक करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे अगले पेज के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे कंट्री दोबारा हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, फिर से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं। ध्यान दें बारी बारी से तीनों ऑप्शन में हमें भरने हैं। तो सबसे पहले है सर्विसेज एडसेंस,
उसके बाद है मोशन पिक्चर एंड टीवी, उसके बाद है अदर कॉपीराइट। तो आइए सबसे पहले सर्विसेज एडसेंस पे क्लिक करके नेक्स्ट का बटन प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आ गया आर्टिकल एंड पैराग्राफ। इसमें आपको आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे। और दूसरा जो कॉलम है यहाँ पे 0% रिड्यूस रेट रखना है, ठीक है। इसमें 0% रिड्यूस रेट रखना है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ मैं आपको। ये है आर्टिकल एंड पैराग्राफ और दूसरा है विद होल्डिंग रेट। आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आपको आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है और विद होल्डिंग रेट में 0% रिड्यूस रेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे एक ये खाली सा बॉक्स है ना, इसको भी आपको क्लिक कर देना है, इसको भी आपको चेक कर देना है। तो इसको चेक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। चेक करके इसको चेक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें मोशन पिक्चर एंड टीवी पे भी क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही बातें पूछ रहा है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ एंड विद होल्डिंग रेट। तो यहाँ पे सेम ऊपर जैसा नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे अलग भरा जाएगा। जैसे ही आप इस पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। तो जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जूम आउट करने के बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या ऑप्शन देता है जरा गौर से देखिए। यहाँ पे आ रहा है आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A2। तो इस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रखना है हमें 15%, ठीक है। विद होल्डिंग रेट 15% रखना है और यहाँ पे रखना है आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A2, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्लिक करेंगे। चलिए जूम आउट कर लेते हैं और जूम आउट करने के बाद ये नीचे जो एक चेक बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको क्लिक कर देना है, चेक कर देना है, ठीक है। इसमें चेक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है अदर कॉपीराइट, इसमें भी चेक करके नेक्स्ट करना है। फिर वही ऑप्शन हमें मिल रहा है आर्टिकल एंड पैराग्राफ विद होल्डिंग रेट। तो यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसी तरह यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे। उस पर देखिए कर्सर रखते ही आपको मिलेगा आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A2 और दूसरा 15% रिड्यूस रेट। ये करने के बाद इसको बॉक्स को चेक करेंगे नीचे, ठीक है। चेक करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म लगभग फिलअप हो चुका है। अब आगे क्या पूछ रहा है देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए स्क्रॉल करके पूरा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फुल लीगल नेम, अपना पूरा नाम लिखना है जो आपने एडसेंस में दे रखा है, ठीक है। नाम गलत ना हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे का जो कॉलम है इसमें ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड एम कंप्लीटिंग द फॉर्म ऑन माय ओन बिहेव, ठीक है। इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जूम आउट कर लेते हैं और ये रहा नेक्स्ट बटन। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये देखिए एक अगला पेज आ गया। अब इस अगले पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट और दूसरा है स्टेटस चेंज एफिडेविट। तो इन दोनों में से ज़रा गौर से पढ़ लीजिए, कोई गलती ना हो, ध्यान रहे। अब इस पेज को हम जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है नो, यानी कि ऊपर वाले में नीचे का ऑप्शन नो क्लिक करेंगे। नो क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, ठीक है। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद अगला जो है हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा जरा गौर से देखिए। ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी एडसेंस से पेमेंट लिया है या नहीं लिया है। यदि आपने पेमेंट नहीं लिया है तो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यदि आपने एक बार भी, ध्यान रहे, एक बार भी यदि आपने एडसेंस से पेमेंट रिसीव किया है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। ये गौर से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स नजर आ रहा है। इस चेक बॉक्स पे भी आपको टिक मार्क लगाना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद इसको हमने चेक किया और चेक करने के बाद कर देंगे सबमिट। एक बार चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देते हैं और सबमिट होने के बाद ये रहा आपका सारा डिटेल्स, ठीक है। अब आपका फॉर्म भरा जा चुका है। आप गूगल एडसेंस से साइन आउट हो जाइए। थैंक्स टू वॉच वीडियो।